ओम गुरुवे नमः। सचकर्तार जोगी पीर धाम से जय गुरुओं पीरों की जय। जोगी की कहते हुए सतगुरु के जय, बाबा जी के जय, पीर बाबा जी के। तीन तरह के चेले, इसके बारे में ज्ञान जानेंगे, प्रकाश डालेंगे। तो सिद्ध जोगी बाबा पौना हरी हो जा लखदाता हो, जय गुरु पीर संत फकीर हो, उनको मानने वाले, उनके शिष्य, उनकी शिष्टाचार, उनके प्रति जो समर्पित हैं, जो दीक्षित हैं, जो उनके चेला चेली हैं, उनकी तीन प्रकार की कैटेगरीज होती हैं, उसके बारे में प्रकाश डालेंगे। तो उसमें पहली पात, निपात, प्रणिपात। तो तीन तरह के चेलों में से पहले होते हैं कि जो सिर्फ गुरु के चरणों में या किसी संत महात्मा के चरणों में अपना सिर झुकाते हैं, सिर्फ सिर। क्योंकि ये दुनिया में जब हमारे कोई बड़े नाना जी आए, नानी जी आए, या हमसे जो बड़ा है, हम बचपन से ये शिष्टाचार सीख लेते हैं घर परिवार से कि ये हमसे बड़े हैं, हमारे रिश्तेदार हैं, इनके चरणों में सिर रखो। तो वही वाली आदत हमें बनी रहती है बचपन से। तो अब वो गुरु हैं, तो अब सिर तो ही झुकाना है कल्ला, जैसे अपने घर परिवार रिश्तेदार या बड़ों के सामने झुकाते हैं। तो ये पहली तरह के जो चेले हैं, ये सिर्फ अपना सिर झुकाते हैं गुरु के चरणों में। अब क्योंकि ये संस्कार से बचपन से इनका बना है, और ये देखते हैं कि बड़ों के सामने सब झुकते हैं, तो इनको सिर्फ सिर झुकाने तक आए हैं, बैठे हैं, दिख गए हैं, वहां गए, सिर झुकाया, फटाफट से बस अपना काम खत्म है। उससे ज्यादा कुछ लेन देन नहीं है। शारीरिक क्रिया इसको वो समझते हैं, फिजिकल ड्रिल कह लो। और ये नश्वर शरीर जिसमें ये सिर जला दिया जाएगा, या किसी को दफना दिया जाएगा, या जल समाधि ले लेते हैं लोग। तो ये तीन तरह की गति होती है शरीर के एंड में। तो ये अगर उसने सिर्फ सिर ही झुकाया बेचारे ने इस शरीर का, उसको उससे क्या फल मिलने वाला है। पर फिर भी पहली कैटेगरीज के ऐसे लोग भी, शिष्य अपने आप को चेला चेली समझते हैं, कि जो गुरु के चरणों में सिर्फ सिर रखते हैं। और दूसरा निपात। अब पात के आगे निपात लगे कि निश्चय से यार बड़ी भीड़ है, वहां कोई संत आए, महात्मा आए, गुरु आए हैं, तो सारे झुक रहे हैं, माथा टेक रहे हैं, तो हमें भी यार टेकना चाहिए। क्या पता मेरा इनसे कल्याण हो जाए। पर उसकी बुद्धि डामाडोल होती है, शंकाएं उसके अंदर होती है, और उसको तत्व ज्ञान क्लियर नहीं होता कि आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, माया क्या है। सिद्ध पुरुष किस तरह से कर्मयोगी बनते हुए, माया के तीनों गुणों से परे रहते हुए इस संसार में अपनी अवतार लीला को करते हैं, इस दुनिया में आते जाते हैं। संत महात्मा इस दुनिया में आते जाते हैं, बाकी संसारियों को कान से पकड़ के 84 लाख शरीरों को धारण कराया जाता है, क्योंकि वो खुद को शरीर जानते हैं एंड तक। तो शारीरिक ज्ञान ही उनके पास सिर्फ होता है, जिसके कारण मरने के बाद भी उनको शरीर धारण करना ही पड़ता है इस संसार का। और इस संसार की कारण शरीर, जो कि इस संसार की कामनाओं और वासनाओं से बना है, इच्छाओं से, इसके कारण उनको माया का पुत्र जो मन है, ये सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है, उसके बाद स्थूल शरीर धारण करना पड़ता है, और फिर अनंत जन्म 84 लाख के चक्र में घूमना पड़ता है। तो ये निपात पहले से अच्छा, पहले वाले ने सिर्फ सिर रखा है, और दूसरे वाले ने थोड़ा निश्चय किया, और वो डामाडोल है कि पर शायद इनसे मेरा कल्याण, इन्हीं दुनिया जा रही है, झुक रही है, चरणों में माथा टेक रही है, तो मुझे भी टेकना चाहिए। उसका निश्चय तो होता है, लेकिन उसकी निष्ठा, श्रद्धा, विश्वास, मोहब्बत वो पक्का नहीं होती, क्योंकि उसको भी कलयुगी जीव है, वो उसको समझ नहीं, उसको ज्ञान नहीं संतों का, महात्माओं का, कि गुरु किस तरह से भगवान से बड़े हैं, गुरु से ही मेरा स्वार्थ और परमार्थ सिद्ध होगा। भगवान तो मेरे अंदर भी है, बाहर भी है, अवतार लेके भी है, तब भी मेरे में कोई कल्याण नहीं हो रहा, मेरा कोई फायदा नहीं हो रहा। तो गुरु से ही मेरा परमार्थ और स्वार्थ सिद्ध हुआ, तो वो इस निश्चय को जाता है, तो उनकी जो बातें सुनता है, प्रवचन कीर्तन सुनता है, जो उसको फेवर की लगती है वो मुंडी हिला देता है, वाह क्या ज्ञान दिया है गुरु जी,
मजा आ गया, इतना सच्चा ज्ञान, पक्का ज्ञान। और जब गुरु जी कहते हैं संत महात्मा कि ये सब मरेंगे, घर परिवार संसार वाले, मोह ममता के कारण 84 लाख योनियों में जाओगे, भटकोगे, कुछ भी पाके प्राप्त करके सुख नहीं पाओगे। तुम्हारी जो कामना सच्चिदानंद स्वरूप ये हरि गुरु भगवान की दुनिया में ही पूरी होगी। तो फिर ये बातें, क्योंकि उनका मानना है कि 2 बेटे हो गए, एक और हो गए, एक गाड़ी आ गई, एक बंगला आ गया, तो बड़ी बल्ले बल्ले हो रही है, तो बड़ी कृपा आ रही है सतगुरु जी की, जहाँ बाबा जी की, जहाँ पौना हरि की, जहाँ माता रानी, जिसको भी वो मानता है। लेकिन धर्मशास्त्र ग्रंथ पंथ कहते हैं कि जहाँ मेरी कृपा आती है, मीरा हो, शबरी हो, नानक हो, कबीर हो, फरीद हो, मैं उसका संसार छीन लेता हूँ, उसको संसार से विरागी त्यागी सन्यासी करा देता हूँ उसको मन को। क्यों? क्योंकि उसको सच्चिदानंद लोक जाना, गुरुओं पीरों संतों फकीरों के घर परिवार अपने परमात्मा के सच्चिदानंद स्वरूप लोक में वास करना, हमेशा को इस 84 लाख के योनियों से निकलना है। और माया से मिलने वाले दंड, 3 शरीर, 3 ताप, 3 दोष, 3 कर्म, 5 विकार, 5 क्लेश, 5 ऋण, इस सब से पीछे छुड़ाना है उसने। तो इसलिए जहां जहां मैं कृपा करता हूँ, वहां वहां मैं, चाहे कुंती हो, चाहे सुदामा हो, चाहे केवट हो, चाहे मीरा हो, चाहे बाबा भरथरी हो, उसका संसार में उन्ना उन्ना कम करता जाता हूँ। ये भाई, ये तो ट्रेन में मिलने वाले मुसाफिर हैं, अपने अपने स्टेशन पे उतरने वाले हैं, किस अंधविश्वास में बैठा है। तो इनको तुझसे स्वार्थ है, तुझे इनसे स्वार्थ है, उसके कारण रिश्ता निभ रहा है। जहाँ स्वार्थ पूरा नहीं हुआ वहीं पे लड़ाई है। अपने घर परिवार में, हर घर में क्लेश है, लड़ाई है। दोनों में अगर एक गुण भी है कि मियाँ बीवी दोनों आ रहे हैं स्कूटर पे, एक्टिवा पे, सत्संग जाएंगे गुरु जी के पास, और एक का साथ भी गुण ज्यादा, वो बोलेगा 1 घंटा प्रवचन पूरा सुन लिया, अब और भी सुनेंगे, बैठेंगे संगत की से, और वो बोलेगा अब जाना है यार, सुन लिया कीर्तन, कितना सुनते रहे, और भी तो घर परिवार के सारे काम है, तब भी लड़ाई हुई। अब दोनों में सात्विक गुण है, दोनों घर से कीर्तन ही सुनने आए और फिर वहां लड़ रहे हैं, बोले आधा घंटा हो गया, चलो खैरी अभी मैं और बैठूंगी यार। इतना आनंद रस शांति प्रेम बना हुआ है, सारी जिंदगी ये सब किया है, और बैठ फिर भी लड़ जाएंगे। और कई रज तम सत अलग अलग सबकी सोच है, रुचि इंटरेस्ट है, तब भी वो लड़ेंगे। तो ये निश्चय वो करता है, लेकिन वो डामाडोल रहता है उसकी बुद्धि, इनसे मेरा कल्याण होगा। जहाँ बड़ी ज्यादा संगत माथा टेक रही है तो मुझे भी टेकना चाहिए शायद मेरा उनसे। तो उनकी जब वो बातें प्रवचन सुनता है तो जो जो उसको ठीक लगता है उसको झोली फैला के सुनता है, ये भी बात आ जाए, ये भी आ जाए, और जो उसको ठीक नहीं लगती वो उसको झाड़ देता कि ये गुरुजी अपने पास रखे बात, बाकी बातें हमारे फेवर की हैं। तो अब नानक कबीर फरीद महात्मा लोग कहते हैं नानक दुखिया, सब संसार, ये ज्ञान उसकी बुद्धि में आता नहीं, क्योंकि उसको अनंत जन्म का अभ्यास है कि मैं शायद वो जो सुखी है, रावण सोने की लंका लेके नहीं सुखी, और इंद्र उसके पास अप्सराएं हैं, कुबेर है, कुबेर ऐसे सोचता है इतनी दौलत आ जाए उसके पास आ जाती, 100 पुत्र है धृतराष्ट्र के, रावण के, उसको शांति नहीं है, तुझे कहां से हो जाएगी। स्वर्ग तक, ब्रह्मलोक तक, काम क्रोध लोभ अहंकार से अधिपत है, और तेरे पास है भी क्या है, का रूप में कामदेव, मान में, प्रतिष्ठा में गणेश जी, बुद्धि में सरस्वती, और वैभव में इंद्र, और पैसों में, ऐश्वर्य में इंद्र, पैसों में कुबेर। तो तू तो बेचारा धरती का एक भोला भाला जीव है, 2-4-10 लाख रुपया तेरे पास हो भी है, करोड़पति खरबपति भी हो जाए ता भी शांति नहीं, एक मोहल्ला नहीं खरीद सकता। दुनिया इतनी बड़ी है, एक मोहल्ला भी कोई पूरा 1 करोड़पति अरबपति नहीं खरीद सकता। तो फिर भी उसको ऐसा लगता है वो बड़ा सुखी है, वो ये मिल जाए, वो मिल जाए, वो मिल जाए, कि उसको सही ज्ञान नहीं मिलता, आत्मा की खुराक नहीं मिलती, इसलिए वो उसने पक्की तैयारी कर रखी है। इसलिए जो बात उसको सूट करती है चेलों को वो सुनते हैं, और बड़ी कृपा करेंगे तो ये कह देंगे बहुत अच्छा ज्ञान दिया, वाह क्या बात है, मजा आ गया। और जो बातें जब उन्होंने कहा कि ये सब रज तम सत
ये जो तुम जिनसे फंसे हुए हो यही तुम्हारे नरक जाने का कारण बनेंगे, 84 लाख योनियों में तुम्हें गमाएंगे। इससे पहले वाला परिवार का है तुम्हारा, खत्म हो गया, ये भी नहीं रहेगा। तो इकट्ठे भी मरोगे तब भी अलग अलग जाओगे, जहर खा के मर जाओ तब भी अलग अलग जाओगे, फांसी चढ़ के मर जाओ दोनों मियाँ बीवी तब भी अलग अलग जाओगे। तो ये ऐसी बातें बूढ़े वाले लोग सोचते हैं, इकट्ठे मरेंगे, या जहर पी के मर जाते हैं, इकट्ठे एक्सीडेंट में मर जाते हैं लोग, कार में अपने अपने लोक में जाते हैं अपने अपने कर्मों को लेके। क्योंकि लहरों का लहरों से ज्यादा संबंध नहीं है, लहरों का संबंध समंदर से है। तो ये दूसरा चेला है जो वो सुनता है लेकिन जो काम की बातें होती हैं, पहले वाला तो सिर्फ सिर पटका और इससे ज्यादा उसको लेन देन नहीं है। दूसरा जो है वो काम की बातें अपनी जो उसको सूट कर रही हैं वो उसको हाँ हाँ करता जाएगा, ठीक है। और जब ये सारी बातें समझाई जाएंगी तो वो बोलेगा ये नहीं अपने आप को सूट करती, कि जहाँ हम कृपा करते हैं उसका हम संसार छीन लेते हैं, ये तो कोई बात ही नहीं हुई, हम तो इससे उल्टा समझते हैं, ऐसी कैसी कृपा होगी। तो यहाँ पे उसकी बुद्धि लड़ जाती है। और तीसरा चेला प्रणिपात जो वाल्मीकि जी की तरह है, पूर्ण शरणागत और समर्पित। जैसे वाल्मीकि जी को गुरु ने कहा मरा मरा क्या है, तो उन्होंने ये नहीं कहा मरा क्यों, तू राम कहना चाहिए, सारी दुनिया राम कहती, अपनी बुद्धि नहीं चलाई। मरा मरा को जब तक मैं ना आऊं, ये नहीं पूछा कब तक आओगे। तो ऐसा पूर्ण शरणागति धन्य जाट को उस ब्राह्मण पंडित ने कहा, उसको ब्राह्मण मानता था, गुरु मानता था, कि ये पत्थर ले जा, ये ठाकुर है, इसको भोग लगा के ही खाना। ऐसा पक्का विश्वास उसका गुरु पे, उस पंडित की बात पे कि ये ठाकुर है, तो वो ठाकुर को आना पड़ा। वाल्मीकि जी ने मरा मरा कह के राम को पा लिया, कि गुरु पे पूर्णता उनकी शरणागति है। मन बुद्धि का जो सत्य मतलब सत्य भगवान और सत्य मतलब गुरु, संग मतलब अपनी मन बुद्धि जो कि अनंत जन्म की पापी है, बंधन मोक्ष का कारण है, 84 लाख का चक्कर लगाने का जो वजह है, उसको हरि गुरु भगवान के चरणों में समर्पित करना और उनसे ईश्वरी ज्ञान पाना, उनसे मैं कौन मेरा कौन इसकी पहचान पाना, साधना करनी, अपने मानव चोले में खीरे जन्म में दुख निवृत्ति आनंद प्राप्ति, इस लक्ष्य को साधना प्राप्त करना। तो ये तीसरे नंबर का चेला डॉक्टर के पास गया, पहलवान दारा सिंह, तो उसको बुखार हो गया, तो डॉक्टर ने 2 गोलियां दी, ये 2 बूंदे सुबह। कोई पहलवान नहीं कहता डॉक्टर साहब मैं पहलवान 20 रोटियां खाता हूँ, ये 2 बूंदे क्या करेगी, ये छोटी सी गोली क्या करेगी, पैरासीटामोल डिस्प्रिन, मैं इतना मोटा हूँ। वो चुपचाप खाता है वहाँ शरणागत होके, कि वो ये नहीं सोचता सारी शीशी पी जाऊं मैं तो पहलवान। वकील के पास गया और वकील को 2000 रुपया दे दिया। वकील ने कह दिया जज के सामने ये बोलना ये नहीं बोलना, यहाँ सच बोलना यहाँ झूठ बोलना, यहाँ चुप रहना। तो अपनी बुद्धि को वकील को दे दिया, शरणागति कर दी और वकील की बुद्धि को इस्तेमाल किया। ऐसे डॉक्टर के पास गया, ऐसे ही ऊड़ा ऊंट ये पढ़ के आया। टीचर को नहीं कहा इसको ऊड़ाई क्यों कहते हैं, ऊड़े की शक्ल ऐसी क्यों होती है। अगर ऐसा कहेगा टीचर कहेगा छुट्टी कर रही, तू मुझे पढ़ाने आया जब मुझसे पढ़ने आया। तो पूर्ण शरणागत मन बुद्धि का समर्पण करके वो वहां जुड़ता है और वहां कामयाब होता है और वो ज्ञान प्राप्त कर लेता है। ये तीसरी तरह का चेला होता है, क्योंकि गुरु परिपूर्ण है और गुरु पूर्णिमा हमने करनी है और हम अपूर्ण है। हमारे पास गंदा शरीर है, गुरु हमें सचखंड का, वैकुंठ का, शिवलोक का दिव्य अलौकिक इस शरीर के बदले शरीर देगा, हमारा सत्य जीवन देगा, शाश्वत जीवन, अजर अमर अविनाशी जन्म मरण से निकालेगा, 84 लाख की जेल से हमें निकालेगा और हमें परिपूर्ण ज्ञान देगा, आत्मा परमात्मा का रूहानी ज्ञान, जिसको आत्मा सुनना चाहती है और सिर्फ यही एक अवसर है मानव चोले का, ये ज्ञान शक्ति युक्त है। और तीसरा आनंद, वो ऐसा प्रेम ऐसा आनंद देगा जो सबसे बड़ा है, फिर संसार में कुछ और पाना रह नहीं जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा आनंद उसको मिल जाएगा
तो ये संसार घर परिवार में रहता हुआ भी उसको कोई भी सुख अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर सकता, ना खींच सकता है, क्योंकि उसके अंदर परम आनंद, दिव्य आनंद, प्रेमानंद, अनंत असीम मात्रा का आनंद, सुख, शांति, प्रेम, आनंद उसके मन में अब आ चुका है। इसलिए संसार घर परिवार में रहते हुए उसको ना बच्चों का, ना कोठियों का, ना कारों का, किसी चीज में सुख रहेगा। सही वो अच्छा व्यवहार, उससे व्यवहार जो करेंगे उसके प्रति करता जाएगा और उसको पता चल जाएगा कि मैं कौन, मेरा कौन, कि आगे जाके क्या होता है, मैं कहाँ से आया था, अगर मैंने ये गलती की तो फिर आगे जाके मुझे 84 लाख योनियों का अंड ज्वेर जुदबा स्वेद 4 खानियों से जन्म लेना पड़ेगा, 28 नरकों में जाना पड़ेगा, माँ के पेट में उल्टा लटकना पड़ेगा, ये बड़े बड़े कुत्ता बिल्ला बंदर बन के रोटी मुखड़ा मकान का संघर्ष करना पड़ेगा। तो ये तीसरा चेला फिर जो होता है, ये उस वकील को जैसे हम बुद्धि शरणागत करते हैं, मन बुद्धि डॉक्टर को करते हैं, टीचर को करते हैं, ऐसे ही उसको पता था गुरु के चरणों में 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 27 स्मृतियां, 108 उपनिषद, 9 नाथ, 84 सिद्ध, गुरु ब्रह्मा और ब्रह्मा के सारे पुत्र ऋषि मुनि संत महात्मा, गुरु विष्णु, विष्णु के 4 अवतार, कश्यप अवतार, मत्स्य अवतार, वरा अवतार, वामन अवतार, मौनी अवतार, अभी कल्कि अवतार, और गुरु देवो महेश्वर, शिव के सारे अवतार। और ये मूर्तियों में, दरगाहों में तो मैं भाव जोड़ता हूँ, जैसे शब्दों में, गीता में, रामायण में, ये पत्थर की मूर्तियों में, दरगाहों में, तीर्थों में मैं अपना भाव जोड़ता हूँ, इनमें भगवान है, पर गुरु में तो साक्षात भगवान है। गुरु रहे साक्षात परब्रह्म, ज्योत रखी है परमात्मा की, सारी पिंडियां समाई हुई है, इसलिए वो वहां शरणागत करता है, शरणागति से चलता है कि मानव चोला मिल गया, अब गुरुजी मिल गए, पूर्ण साधना करा रहे हैं और बड़ी कृपा कर रहे हैं, एक बात हमें बड़ी आसानी से समझा रहे हैं जो हम समझ नहीं सकते किसी भी ग्रंथ से एक अक्षर भी। और ये हमारी उम्र कम है, ऊपर से हमारी बुद्धि कम है, और ये हमें ग्रंथों पंथों का अकारण कर्म होने के कारण सारा निचोड़ बता रहे हैं, और अपने कल्याण की भूख भी है। तो अब सिर्फ मुझे शरणागति कर रही है जैसे वकील को की, क्योंकि अगर मैं बोलूँगा मैं खुद ज्ञानी हो जाऊंगा तो फिर ज्ञान मार्ग में विवेक, वैराग्य, षड संपत्ति, मुमुक्षुत्व, श्रवण, मनन, निध्यासन, समाधि, ये पहले साधन चतुष्टय संपन्न होना पड़ेगा ब्रह्म ज्ञानी का लेक्चर सुनने के लिए। उसमें अज्ञान, भ्रांति, आवरण, अप्रोक्ष ज्ञान, प्रोक्ष ज्ञान, दुख निवृत्ति, तृप्ति, ये 7 पौड़ियां ज्ञान मार्ग की। और फिर भक्ति मार्ग में श्रवण, स्मरण, कीर्तन, पाद सेवन, वंदन, अर्चन, दास, साख्य, आत्मनिवेदन, ये 9 भक्ति। और कर्म कांड के श्लोक 80,000। और फिर योग मार्ग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ईड़ा, पीड़ा, सुंगवन, ईड़ा, पिंगला, सुखमन, पान, अपान, उदान, समान, व्यान, ये योग मार्ग। तो मैं ये कहाँ से, मेरे को तो ABCD भी नहीं इसकी पता। तो इसलिए जैसे जिसको करंट लगा है तुम उसकी टांगे पकड़ लो तुम भी लग जाएगा, उसको पता है इनको करंट लगा हुआ है भगवान का, इनमें ज्योत है, परमानंद, परम शांति, परम सुकून है, ये इतनी मुश्किल मिलकी साधना है, मैं कहाँ से करूंगा, मुझे तो उड़ा भी नहीं पता इसके बारे में। मैं चुपचाप इनके चरणों को पकड़ लूं, सत्संग कर लूं, ये सत्य का रूप है। और मैं पापी हूं अनंत जन्म का, अब गुणी हूं अनंत जन्म का। शरीर से 9 खिड़कियां, आंखों में गंध और कानों में गंध, नासिका में गंध, मुंह में गंध, और मलमूत्र त्याग कर 9 की 9 खिड़कियों से गंध निकलता है, और रोम रोम से मेरे पसीना निकलता है। तो ये सब खिड़कियां, इतना गंदा शरीर मेरा है, और शरीर इतना जब गंदा है तो मन अनंत जन्म से कितना गंदा होगा। तो इसको धोने चला, और इतनी मुश्किल सारी साधनाएं हैं, मैं कैसे करूंगा, उतनी देर में तो मेरी मृत्यु हो जाएगी। पहले तो मैं बेहोश रहूंगा,
पहले कल्ला था, अपने सुख के लिए एक बीवी ले आऊं, नहीं एक पति ले आता हूँ। अब सुख मिल गया, नहीं अब बच्चा ले आता हूँ, एक दो बच्चे ले आए, अब नहीं गाड़ी ले आऊं, अब ले। करता करता बेचारा जब तक अकल आएगी तब तक वापिस मुड़ेगा, मरी जाएगा, तब तक क्या करेगा जिंदगी में। कल करे सो आज करे, आज करे सो अब। बालकनाथ कहते हैं वो बचपन से लग जा, पता नहीं जवान होगा कि नहीं होगा। कितने शरीर तेरे मर चुके हैं, बुढ़ा होके नहीं मरेगा, जवानी का शरीर मर गया, बचपन का शरीर मर गया, किस मृत्यु का इंतजार कर रहा है। मृत्यु तो हर पल हो रही है, हर वक्त हो रही है, हर दिन हो रही है। एक श्वास गया फिर भी हो रही है। इसलिए कल करे सो आज कर, इससे पहले गुरु की पूर्ण शरणागति करके उनसे इस शरीर के बदले वो शरीर प्राप्त कर जिससे सचखंड जाया जाता है, जिससे गोलोक धाम, वैकुंठ धाम, शिवलोक, जैसे मीरा रविदास जी के चरणों में जगह मिली, शबरी को ऋषि मतंग जी के चरणों में, भाई लैणो जी को गुरु नानक के चरणों में, पौना हरि को गुरु दत्तात्रेय के चरणों में, लखदाते को पीर 11वीं वाली सरकार के चरणों में। तो ऐसे करके मैं ये गंदा समान बड़ा अहंकार युक्त हूँ, तो तन से ऐसा गंदा शरीर देख के मुझे तन मन धन से सेवा करके ऐसा दिव्य भव्य शरीर मिलेगा। और इस मन बुद्धि की बदले दिव्य मन बुद्धि, दिव्य आंख, दिव्य कान, जैसे अर्जुन को मिली दिव्य दृष्टि कृष्ण जी का दर्शन करने के लिए, ऐसे मुझे दिव्य दिव्य चीजें मिलेंगी। तो मेरे पास तो गोबर कूड़ा कबाड़ समान है, और मैंने गुरु से जो प्राप्त करना है वो तो दिव्य समान है, रस से भरा, आनंद से भरा, शांति से भरा, प्रेम से भरा, सुकून से भरा है। तो फिर वो चेला ये बात समझ लेता है, तो वो तीसरा वो अपनी मन बुद्धि का जुड़ाव, समर्पण जब चरणों में सिर रखता है, तो इस सब ज्ञान के साथ मन बुद्धि शरीर इंद्रियां आत्मा सब कुछ रख देता है। उसके पता इनको चरणों में गंगा जमुना सरस्वती का वास है, 9 नाथ 84 सिद्ध 52 वीर 64 जोगनियां, सब वेद शास्त्र ग्रंथ पंथ। शास्त्रों में देखा एक तरफ लक्ष्मी कुबेर को बिठा दो, तीनों नदियों को चढ़ा दो, 4 धाम को चढ़ा दो, सारी दौलत चढ़ा दो, लक्ष्मी जी को भी चढ़ा दो, कुबेर को भी चढ़ा दो, पर गुरु के प्रवचन का जो एक शब्द का भी जो ज्ञान है उसका मोल, ये सारे तीर्थ, ये सारी चीजें मिलके भी उसके एक शब्द का ज्ञान भी नहीं दे सकती। तो जीव उसको क्या देगा? तन मन धन से, तन गंदा मन गंदा, माँ के पेट से नंगा आया था, ये तो उसी ने दिया, भगवान ने धन, पर भगवान से बड़ा गुरु, वो ईश्वर के पास सारे ऐश्वर्य हैं, और ईश्वर गुरु का पुजारी है, गुरु के अंडर है, तो उसके पास क्या नहीं है, सबना गला समर्थ है। और उसके बाद संत के कार्य आप खलोया है, ईश्वर खुदा आप उसका, तो उसका तो शरीर है, वो भी आन जान योग माया से उसने दान, उसके अंदर जो ड्राइवर है वो आप है। जो करे सो मेरा राम करे, तो वे कबीर कबीर, कबीर नहीं कर रहे, राम कर रहे हैं साक्षात। जी में त्यावे खसम दी वाणी, गुरु नानक कहते हैं काल पुरख है, साक्षात ग्रंथ साहब बोलने वाला, मोहम्मद कहते हैं कुरान शरीफ बोलने वाला, कृष्ण कहते हैं भगवान का गीत भागवत गीत है ये, तुलसीदास कहते हैं ये रामायण राम का बोल है, मेरा नहीं है, मैं तो मेरे अंदर ड्राइवर, वो आप खुदा अल्लाह वाहे गुरु ईश्वर गॉड है। तो फिर उन चेलों को ये बात की समझ हो जाती है, तो वो फिर अपन मन बुद्धि का चढ़ाव करते हैं और समर्पित हो जाते हैं उनके चरणों में। मीरा की तरह, शबरी की तरह, जेते प्रभु विलंदा चा सिर तर तली गली मेरिया, उसको पता है और कोई जप तप पच हट पूजा पाठ जप इससे कल्याण होने वाला नहीं है। ये तो मैंने सारी जिंदगी किया, हर जन्म में किसी ना किसी का पाठ किया ही होगा, किसी ना किसी की पूजा की होगी, किसी ना किसी मंदिर गुरुद्वारे ये सब मैं गया ही, और अभी तक मेरा कल्याण तो हुआ नहीं। काम क्रोध लोभ अहंकार भी वैसे ही है। तो वो इन बातों को समझ जाता है, जान लेता है, फिर मान लेता है, तो फिर एक दिन उसके चरणों में गुरु पूर्णिमा हो जाती है। और वो भी मीरा की तरह, सूरदास जी की तरह, वाल्मीकि जी की तरह गुरु पूर्णिमा पूर्ण हो जाता है अपने गुरु के साथ मिलके। तो ये था 3 तरह के चेले बताए गए, उनकी शरणागति बताएगी, उतने ही हिसाब से उनका कल्याण होता है। इसलिए फर्स्ट सेकंड थर्ड जिस भाव से हम गुरु के चरणों में झुकते हैं, उनसे जोड़ते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिरदैसी, वैसा ही फल हम उनसे
प्राप्त कर लेते हैं। बकरी है वो फूल को देखेगी खा लेगी, पुजारी देखेगा पूजा करेगा, कोई रईस देखेगा कोर्ट में लगाएगा वो गुलाब का फूल, मैं पार्टी में जाऊंगा। फूल तो अब एक ही है। ऐसे ही एक गुरु से ही कई चेले सब ज्ञान पाके सिद्ध हो जाते हैं, कई उनसे कुछ भी नहीं पा पाते और कई डामाडोल रहते हैं सारी जिंदगी। तो ये था रामदास की तरफ से बताया गया चेलों की 3 तरह की शनाख्ती। जय गुरुओं पीरों की, जय जोगी नाथों की। सच